हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 6 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, 6 जनवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ है उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, जिनको कि आप देख के अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आप अच्छे से पास हो सकते हैं। अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आप ये जान जाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर एक बार देख लेना है। कभी भी आपका एग्जाम है तो इसको आप देख लेते हैं और हमारे सभी वीडियोज को देख लेते हैं तो आप ट्रिपल सी अच्छे से टॉप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, ये 6 जनवरी का एग्जाम का जो पेपर बता रहे हैं हम, अगर आपको चाहिए 5 और 4 जनवरी का भी पेपर का, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, तो उन दोनों वीडियो को भी आप देख लीजिएगा और सारे हमारे प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड वाले में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों में से भी आप एक जरूर ले लीजिएगा ताकि आप ट्रिपल सी में अच्छे से पास हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, वर्तमान सेल में प्रक्रिया की जानकारी किसका प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान सेल में प्रक्रिया की जो जानकारी होती है फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बीजी, बी है पीएस और सी है किल और डी है एफजी। तो इसका राइट आंसर है पीएस। ये आपको याद रखना है, ये एक कमांड है। वर्तमान सेल में प्रक्रिया की जाने वाली जानकारी को इसके पीएस के द्वारा आप खोज सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा फ्रेंड्स, यूएसएसडी, यहां पे डैश दे दिया है, काम करता है। यूएसएसडी किसका काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोवेव, बी है जीएसएम, सी है रेडियो फ्रीक्वेंसी और डी है टीडीएम। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जीएसएम। यूएसएसडी जीएसएम का काम करता है, ये आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद से आपको एग्जाम देने जाना है ट्रिपल सी का। काफी अलग टाइप के क्वेश्चन थोड़े आ रहे हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे और आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से किसको आप इंटरनेट के रूप में भी जान सकते हैं, किसे आप इंटरनेट कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एनआईटी और बी है एनएटी और सी है एनईटी और डी है एनएफटी। तो इसका राइट आंसर होगा एनईटी। हम ज्यादातर इंटरनेट को नेट के नाम से भी जानते हैं, नेट कनेक्शन वगैरह वगैरह। तो इसको आप समझ सकते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा, इसके लिए आपको समझ लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आप ट्रिपल सी की फुल तैयारी कर सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, इतना ज्यादा प्लेलिस्ट हमने बना के रखा हुआ है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि उनको अगर आप देख लेते हैं तो ट्रिपल सी में बहुत ही आसानी से आप टॉप कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, स्क्रीन के नीचे एक लंबी हॉरिजॉन्टल पट्टी जो लगभग हर समय दिखाई देती है। स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में, इस हिस्से में फ्रेंड्स एक पट्टी आपको हरदम दिखाई देती है। वो क्या होती है, ज्यादातर दिखाई देती है जब आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऑन करते हैं तो वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है साइड बार, बी है आइकन्स और सी है प्रिंट और डी है टास्क बार। तो ये आपको याद रखना है टास्क बार, जिसमें कि आप छोटे छोटे एप्लीकेशन को सजा के रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स को सजा के रख सकते हैं अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है MMID। तो में कितने अंक होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यहां पे सिंपल सा देख सकते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये आपको क्लिक कर देना है एग्जाम में अगर ऑप्शन आएगा तो। लेकिन यहां पे पूछ रहा है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर है 6 अंक और बी है 8 अंकों का कोड और सी है 7 अंकों का कोड और डी है 4 अंकों का कोड। तो इसका राइट आंसर है 7 अंकों का कोड। ये आपको याद रखना है, 7 अंकों का कोड होता है फ्रेंड्स, जो कि यूजर को दिया जाता है मनी ट्रांसफर के लिए। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फ्रेंड्स, एफटीपी उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है। यानी कि एफटीपी यहां पे पूछ देगा फ्रेंड्स कि आपका एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में अगर पूछ दिया तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। उपकरणों के बीच यानी कि डिवाइसेज के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है यानी कि ट्रांसफर करता है। तो यहां पे ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही इसका मतलब होता है, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है यानी कि ट्रांसफर करता है। तो हाँ, डिवाइसों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करता है, तो ट्रू कर देना है आपको। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, कुरियर एक फॉन्ट है। तो कुरियर एक फॉन्ट है, जैसे कि फॉन्ट के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, लिखने का बहुत सारा स्टाइल होता है हमारे कंप्यूटर में, या फिर फोन में ही कुछ लिखते रहते हैं हम, तो उसमें स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो यहां पे पूछ रहा है कि कुरियर एक फॉन्ट है, तो फॉन्ट है कि नहीं है, तो ट्रू और फॉल्स में आपको क्या करना है? ट्रू कर देना है। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते नहीं होंगे, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन कुरियर एक फॉन्ट है, ये आपको क्लिक कर देना है और इस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, एएमडी का मतलब है, यानी कि यहां पे चारों में से आपसे एएमडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज, ये आपको याद रखना है। आपके कंप्यूटर में एएमडी प्रोसेसर लगा होता है या फिर इंटेल प्रोसेसर लगा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वही एएमडी पूछ रहा है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 0 से 9 और A से F कॉमा करके यहां पे दे दिया है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये सिंबल होते हैं, ये आपको याद रखना है। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको आपको समझते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट वाले पीडीएफ में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड वाले पीडीएफ में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों में से भी आपको एक जरूर ले लेना है, ताकि आप ट्रिपल-सी में अच्छे से टॉप कर पाए, अच्छे से पास हो पाए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को कहा जाता है। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना हो, जैसे कि आपने कोई भी साइट ओपन कर लिया, कोई भी वेब पेज ओपन कर लिया, उस पे से आप दूसरे वेब पेज पे जाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मूविंग, बी है ब्राउजिंग और सी है ट्रांसफरिंग, डी है स्विचिंग। तो इसका राइट आंसर है ब्राउजिंग। इसको ब्राउजिंग कहा जाता है, एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को ब्राउजिंग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के एग्जाम के, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे कि आप आज 6 जनवरी का एग्जाम का पेपर देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी तरह से 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी जब भी एग्जाम होगा, उन सारे का क्वेश्चन आपको सबसे पहले हम दे देंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? तो इन चारों में से ईमेल एड्रेस का कौन सा भाग नहीं है? यूजर नेम, डोमेन नेम, @ और प्रोटोकॉल में से? तो प्रोटोकॉल नहीं है। ईमेल एड्रेस का भाग प्रोटोकॉल नहीं होता है, यूजर नेम, डोमेन नेम और @ होता है। 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को कहा जाता है, यानी कि SSL द्वारा सुरक्षित जो SMTP कनेक्शन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहां पे एग्जाम में पूछ देगा SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है SMTPS और 2 है SSMTP और 3 है SNMP और 4 है SSLM। तो इसका राइट आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब लास्ट में होगा सिक्योर। ये आपको याद रखना है। 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। हाइपरलिंक के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है Ctrl+P, 2 है Ctrl+K और 3 है Ctrl+A और D है नन। तो इसका राइट आंसर Ctrl+K होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, हमारे प्लेलिस्ट को भी देखते रहना है, उसमें हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो उनको आप देख के जाते हैं तो ट्रिपल-सी में अच्छे से टॉप कर सकते हैं। 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, मेल किससे रिलेटेड है? यानी कि जो मेल होता है, ईमेल होता है, वो किससे रिलेटेड है इन चारों में से? तो ऑप्शन नंबर 1 है HTTP और 2 है SMTP और 3 है FTP और D है नन। तो इसका राइट आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तीनों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा फ्रेंड्स इक्वल टू सम। सम का मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़ना। तो फ्रेंड्स इक्वल टू सम कर दिया है, यहां पे ब्रैकेट में आपको 5,2 दे दिया है कि वैल्यू कितनी है, यानी कि इक्वल टू सम 5,2 की वैल्यू कितनी है। ये हार्ड फार्मूला होता तो फ्रेंड्स हम आपको कैल्क में जाके समझा देते, लेकिन आप यहीं पे समझ सकते हैं। सम का क्या मतलब हुआ, जोड़ना। तो क्या करेगा, 5 और 2 को जोड़ देगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा 7। तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स क्विकर किस प्रकार का है, यानी कि क्विकर किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर 1 है कस्टमर टू कस्टमर, 2 है बिजनेस टू कस्टमर, 3 है बिजनेस टू बिजनेस और डी है नन। तो इसका राइट आंसर है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि क्विकर पे आप कस्टमर ही अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और कस्टमर उनसे खरीद सकते हैं। इसमें कोई कंपनी का भाग नहीं होता है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स कौन सा एंटीवायरस नहीं है, इन चारों में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। VLC, क्विक हील और K7 और नन। तो इसका राइट आंसर VLC होगा। VLC एक मीडिया प्लेयर है जो कि हमारे वीडियोस को प्ले कराने में हमारी मदद करता है, एक सॉफ्टवेयर है वीडियो प्ले कराने वाला। तो ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फ्रेंड्स कंप्यूटर बंद होने पर किसमें डेटा सेव रहता है। तो कंप्यूटर जब आपका बंद हो जाता है फ्रेंड्स, तो यहां पे ऑप्शन है नॉन वोलाटाइल, 2 है वोलाटाइल और 3 है बोथ और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल में अंतर बता दें हम आपको फ्रेंड्स। जो रैम होता है हमारे कंप्यूटर का फ्रेंड्स, वो होता है नॉन वोलाटाइल, यानी कि उसमें डाटा सेव नहीं होता है जब कंप्यूटर बंद रहता है तो। और जो वोलाटाइल होता है फ्रेंड्स, वो हमारा होता है रोम, यानी कि हमारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रोम का, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है। तो रोम में सेव होता है आपके हार्ड डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा फ्रेंड्स इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं, इन चारों में से कौन इंस्टाग्राम के फाउंडर है। तो इसका राइट आंसर होगा केविन स्टर्म। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इनमें से कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनिएक, ये आपको याद रखना है, ENIAC, इनिएक फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स चाइना में कौन सा ब्राउजर यूज होता है। जैसे कि हमारे यहाँ फ्रेंड्स गूगल क्रोम ज्यादातर यूज करते हैं, कुछ दिन पहले यूसी ब्राउजर यूज होता था जो कि चाइना का ही था, लेकिन यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर कई तरह के ब्राउजर यूज करते हैं फ्रेंड्स, मोजिला, फायरफॉक्स। तो चाइना में कौन सा ब्राउजर यूज होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, 2 है बैडू और 3 है क्रोम और डी है नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बैडू। ये आपको याद रखना है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आप देख के बैडू नाम से ही आप जान जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम तो ज्यादा यूज करते ही हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन बैडू यहाँ पे बहुत कम लोग यूज करते हैं, यानी कि चाइना में इसका यूज होता है। 22 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड्स अलीबाबा के ओनर कौन है, यानी कि अलीबाबा के मालिक कौन है। तो अलीबाबा के बारे में बता दें हम फ्रेंड्स। अलीबाबा एक वेबसाइट है जिसपे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको थोक में मिलते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट आप नहीं खरीद सकते हैं, उस पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एक ही साथ खरीदेंगे तब उस पे से आप परचेज कर पाएंगे। इस पे से परचेजिंग ज्यादातर सेल्समैन लोग करते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो इसके ओनर कौन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 है जैक मा और 2 है स्टीव जॉब्स और 3 है बिल गेट्स और डी है नन। तो इसका राइट आंसर है जैक मा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है जैक मा। 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा फ्रेंड्स फेसबुक का एग्जाम्पल है, यानी कि फेसबुक इन चारों में से क्या माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है सोशल नेटवर्किंग और 2 है ई लर्निंग और 3 है बोथ और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका लर्निंग से कोई मतलब नहीं है। ये अलग बात है कि इस पे कुछ लर्निंग जैसा भी कुछ चीज दे दिया गया रहता है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, चाहे वीडियोज में देख सकते हैं या फिर इमेजेस जैसे दे दी गई होती है, कोई अपलोड कर देता है जिससे कि आप कुछ पढ़ भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हुआ फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग है, यानी कि सोशल साइट है। ये आपको याद रखना है। 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फ्रेंड्स यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा विकसित किया गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है एनपीसीआई और 2 है यूआईडीएआई और 3 है बोथ और 4 है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1
एनपीसीआई। अब आपके एग्जाम में पूछेगा एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड, जो कि काफी आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टीबी का मतलब टैंगो बाइट है। जो टीबी होता है फ्रेंड, जैसे कि एमबी होता है, केबी होता है, जीबी होता है, टीबी होता है, तो टीबी का मतलब टैंगो बाइट है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, फाल्स इस पे आप कर देंगे। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, ये आपको याद रखना है। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में 6 जनवरी के एग्जाम से हम 25 क्वेश्चन ही कलेक्ट कर पाए थे, जो कि हमने आपको बता दिया, जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अगर आप देख के जाते हैं, अच्छे से समझ के जाते हैं, तो आपका एग्जाम काफी आसान हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक भी दे दिया है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड वाले में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। उन दोनों में से अगर आप एक को भी ले लेते हैं, तो आप ट्रिपल सी में अच्छे से टॉप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।